मैं थकी हुई यूनिवर्सिटी से घर वापस आई तो सामने बाबा को देखकर हैरान रह गई। वो तो इस वक्त काम पर होते थे। आज भरी दोपहर में घर क्यों आ गए थे? गर्मी और पसीने से मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। बाबा ने मुझे अजीब सवालिया नज़र से देखा, जैसे मुझसे कुछ गहरा सवाल करना चाहते हों, और बहुत कड़क अंदाज में पूछने लगे, इंदु, आज तुम्हें यूनिवर्सिटी से आने में इतनी देर क्यों हो गई है? उनका अंदाज शक भरा था। मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं बाबा के सामने ही चारपाई पर बैठकर बताने लगी कि आज यूनिवर्सिटी में फंक्शन था और इस वजह से घर आते हुए देर हो गई है, क्योंकि मैंने कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लिया हुआ था। बाबा ने सर से पांव तक मुझे देखा और कहने लगे, बस यही बात है या फिर कुछ और? मुझे उनका यह अंदाज अच्छा नहीं लगा था, और ये कोई नई बात नहीं थी कि उन्होंने मेरी बात पर यकीन न किया हो, क्योंकि वो हर बार ही ऐसा करते थे। काफ़ी सालों से मेरे बाप का रवैया ऐसा ही था और मैं चुपचाप इस रवैये को बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उन्हें मुझ पर एतबार ही नहीं था। अगर होता तो ऐसा रवैया ना रखते और ना ही इस तरह के मुझसे सवालात करते जैसे मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। मैंने फौरन कहा, हाँ बाबा, बस इतनी सी बात थी, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है? और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ड्राइवर से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका ड्राइवर तो हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता है। बाबा ने मुझे घूर कर देखा। उनका एक ड्राइवर हर जगह मेरे साथ होता था। वो एक 22 साल का जवान लड़का था, लेकिन बाबा को उस पर बहुत ज़्यादा यकीन था, शायद मुझसे भी ज़्यादा था, क्योंकि इससे पहले उसका बाप हमारे पास नौकरी करता था और वो लोग बहुत ही शरीफ लोग थे। जब से मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया था, कबीर ही था जो मुझे लेके आता और लेकर जाता था। अब वो मेरी इस बात पर संतुष्ट हो तो गए थे, मगर दिल से यकीन नहीं किया था कि मैं जहाँ जाती थी उनके ड्राइवर के साथ ही जाती हूँ। वो कहने लगे, ठीक है, अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर लंच करते हैं। मुझे बाबा की बेएतबारी ने बहुत दुखी किया था। मैं आंसू साफ करती हुई रूम में आ गई थी। रूम में आते ही मैंने अपना बैग बिस्तर पर फेंका और गुस्से से जूते उतारने लगी। अब वो कहने को तो मेरे बाप थे, लेकिन उनका तहकीकाती अंदाज देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई पुलिस वाले हों और मैं कोई मुजरिम हूँ। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर भी उनकी नज़र होती थी। मैं क्या करती हूँ, क्या पहनती हूँ या कहाँ जाती हूँ, हर बात पर। रात को भी वो मेरे कमरे के कई चक्कर लगाया करते थे। मुझे कमरे का दरवाज़ा तक बंद करने की इजाज़त नहीं थी। भला कोई बाप ऐसा भी होता है क्या? न जाने इन्हें क्या मसला था, क्यों वो इतने शक की मिजाज थे। फ्रेश होकर मेरा गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो मैं बाबा के पास डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अब वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। मैंने कई दफ़ा पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन बाबा ने कोई जवाब ना दिया और उन्होंने नज़रें मुझ पर ही गाड़ी हुई थी, जो मेरे वजूद को जला रही थी। और उनका यह अंदाज मुझे खौफ में डाल रहा था। जब से माँ का स्वर्गवास हुआ था, बाबा ने ही हमारी परवरिश की थी। माँ के स्वर्गवास के वक्त मैं सिर्फ 6 साल की थी और अब मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी। मगर इतने सालों में बाबा ने मेरी परवरिश करने के साथ साथ मुझ पर इतना ज़्यादा शक नहीं किया था जितना वो अब कर रहे थे। न जाने वो क्यों ऐसे हो गए थे। वो बहुत सख्त तबीयत के मालिक बन गए थे। मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ, और छोटी से छोटी बात पर न सिर्फ उनकी नज़र होती, बल्कि वो मुझसे पूछताछ भी करते थे। बाबा की वजह से ना ही मेरी कोई दोस्त बन सकी थी और ना ही मैंने कोई दोस्त बनाई थी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जी ही नहीं सकती थी और ना ही मुझे किसी किस्म की आज़ादी थी। मैं अपनी मर्जी की मालिक नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा घुटन का शिकार हो गई थी और अब आज़ादी चाहती थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं बाबा से छुपकर घर से बाहर निकलूं, खूब घूमूं फिरूं, नए लोगों से मिलूं, दोस्तियां करूं। ऐसे में मेरी दोस्ती यूनिवर्सिटी की एक लड़की गोरी से हो गई। वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल थी और यूनिवर्सिटी में उसके साथ रहते रहते मुझे भी आज़ादी से जीने का शौक हो गया था। गोरी को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए उसका कज़न आकाश आता था और ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरत अंगेज थी कि ऐसे कैसे उसके घरवाले उसको कज़न के साथ भेज देते हैं। उसके घरवालों को इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरे बाबा होते तो कभी भी मुझे किसी कज़न के साथ ना भेजते। हमारे घर में किसी कज़न को आने की इजाज़त नहीं थी। बाबा का कहना था कि मैं दिन भर घर में अकेली होती हूँ। भले ही सब एक दूसरे को भाई बहन की नज़रों से देखते हो, लेकिन है तो अलग माँ का ही, सगा तो नहीं है ना। इसलिए ऐसे में गैर मर्दों का घर आना अच्छी बात नहीं है। सारा खानदान ही बाबा के मिजाज को बखूबी जानता था।
इसलिए कोई हमारे घर नहीं आया करता था। मेरी गोरी के कजन आकाश से बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि वो तकरीबन हर दिन ही आया करता था। वो एक अच्छा लड़का था और मुझे पसंद करने लगा था, लेकिन मैं चाहकर भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अपने बाप के रवैये को बखूबी जानती थी। कभी उसके जज्बात की कदर नहीं की थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि एक दिन पता नहीं क्यों बाबा मेरे पीछे यूनिवर्सिटी आ गए और उन्होंने मुझे आकाश के साथ बात करते हुए देख लिया। मैं यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ी उससे बात कर रही थी और बाबा ने पता नहीं क्या कुछ सोच लिया। अब वो वहाँ क्यों आए थे ये तो मुझे पता नहीं चल सका था, लेकिन मेरे लिए क़यामत जरूर आ गई थी। बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठाया और फौरन घर वापस ले आए। उन्होंने मेरा गुस्से में यूनिवर्सिटी जाना भी बंद करवा दिया। मैंने बाबा को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा आकाश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाबा ने मेरी एक न सुनी और कहने लगे कि मैं अपने दामन पर कोई भी दाग नहीं चाहता। तुमने मेरे भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद से मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है और इतनी पाबंदियों के बावजूद भी तुमने आज मेरे मुंह पर कालिख लगा दी है। बाबा की बातों ने मेरा दिल बुरी तरह तोड़ दिया था। मेरा रोना धोना भी काम ना आया और मेरी पढ़ाई बीच से ही अधूरी रह गई, जबकि मेरा आकाश के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था कि जिस पर मुझे बाबा के सामने शर्मिंदा होना पड़ता या बाबा की इज्जत पर कोई दाग आता। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। पैसा दौलत सब कुछ था, लेकिन मेरे बाप को ही मेरे चरित्र पर भरोसा नहीं था, तो मैं गैरों से क्या उम्मीद करती। एक दिन बाबा के दोस्त अंकल, जो बाबा के बिजनेस पार्टनर भी थे, किसी काम से घर आए तो मुझे देखते ही मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वो बाबा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आते जाते रहते थे, जिसकी वजह से मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उन्हें आसानी से बता देती थी। माँ के स्वर्गवास के बाद अंकल ही बाबा के दुख सुख के साथी बन गए थे। जब भी हमारे घर आते तो मेरे साथ भी काफी वक्त गुजारते और मेरी हर बात को सुनते। मुझे उनका ही सहारा था, वरना बाबा तो मुझे कभी यूनिवर्सिटी में दाखिला ना लेने देते। अब जैसे ही अंकल को पता चला कि बाबा ने मेरी पढ़ाई का सिलसिला बंद करवा दिया है, तो वो कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि बाबा अंकल की हर बात मानते थे। लेकिन इससे पहले कि अंकल बाबा से कोई बात करते, बाबा मुझे रात के वक्त देखने के लिए मेरे कमरे में आए। मेरा फोन बज रहा था और बाबा ने मुझसे पहले ही फोन उठा लिया। दूसरी तरफ आकाश था, जिसने माफी मांगने के लिए फोन किया था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद हो रही है। ये बात उसे गौरी से कुछ देर पहले ही पता चली थी, तो उसने फौरन फोन कर लिया था। लेकिन बाबा ने उस फोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मेरा आकाश के साथ वाकई कोई गहरा संबंध है। बाबा ने मुझसे मेरा मोबाइल फोन भी ले लिया और कमरे से बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया। मैं सारा वक्त अपने कमरे में अकेले बंद रहने लगी। कभी कभार अंकल हमारे घर आते तो मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में चले आते। मुझे यही कहते कि बस कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे बाबा को राजी कर लूंगा। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि बाबा मेरे पास आए और कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं एक जवान लड़की थी और अपने बाबा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं अपने ही कमरे में ठीक हूँ। वो गुस्से से बोले, क्यों, यहाँ तुमसे मिलने के लिए कौन आता है? बाबा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा कि एक दफा मुझ पर एतबार तो करें। बाबा कड़वाहट भरी मुस्कुराहट से मुस्कुराने लगे और कहने लगे, जितना एतबार करना था कर लिया, अब बस बहुत हो गया, अब तुम मेरी निगरानी में ही रहोगी। बाबा ने उस दिन के बाद मुझे हर रात अपने साथ अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। अजीब इंसान था, मेरा कुछ समझ नहीं आती। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और सारी रात बाबा के कमरे में जागे हुए गुजार दिया करती थी। न जाने वो मुझसे किस बात का बदला ले रहे थे। बाबा के कमरे में मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं बस अपनी बेबसी पर रो ही सकती थी। एक दिन अंकल दोपहर के वक्त हमारे घर चले आए। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। वो मुझे इस तरह देखकर परेशान हो गए और कहने लगे कि बेटा, इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी जिंदगी ही खत्म कर लोगी, और हौसला रखो। दरअसल तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, तभी वो तुम पर इतनी पाबंदियां लगाते हैं ताकि तुम बाहर की रंगीनियों में डूब न जाओ। अंकल की बात सुनकर मेरा दिल खराब हो गया। वो ठीक ही कह रहे थे। बाबा मुझे कभी 4 दीवारी से बाहर निकलने की इजाजत दे ही नहीं सकते थे। वो तो मुझे पिंजरे में किसी चिड़िया की तरह कैद करके रखना चाहते थे।
अंकल हमेशा की तरह मुझे तसल्ली देकर जा चुके थे, लेकिन मैं जान गई थी कि अब मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं रखा। जब से मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ा था, बाबा ने कबीर को घर के कामों पर लगा दिया था, क्योंकि वो खास तौर पर मेरा ड्राइवर था और अब वो पूरी तरह फ्री हो गया था। उसे बहुत अच्छा खाना बनाना भी आता था, इसलिए बाबा ने नौकरानी को निकाल कर खाना पकाने की जिम्मेदारी कबीर को दे दी थी। सारा दिन घर में रहता है और खाना पकाकर जबरदस्ती मेरे आगे रख दिया करता। मैं खाना खाने से इनकार करती तो वो मेरी दिलजोही करता और कहता फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मुझे घर में रहने की आदत पड़ गई थी और अब मैं अपने हालात से भी खुश हो गई थी। रात को बाबा के कमरे में मुझे नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं सारी रात जाग कर गुजार देती और दिन भर सुकून से अपने कमरे में सोती। आजकल तो मुझे बहुत ज्यादा गहरी नींद आने लगी थी। 3 महीने गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। हर वक्त चक्कर आते, ऐसा लगता कि जैसे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बोझिल हो गई हो। बाबा ने जैसे ही मेरी बिगड़ती तबीयत को महसूस किया तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं उम्मीद से हूँ। ना ही बाबा ने कोई टेस्ट करवाए, ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया, बल्कि गुस्से में कहने लगे कि तुम सिर्फ उस लड़के से छुपकर बात ही नहीं करती थी, बल्कि तुम्हारा तो उसके साथ इतना गहरा संबंध था कि तुमने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। ये यकीनन उसी का बच्चा है और हम क्या करेंगे। बाबा की ऐसी बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। ना ही मुझ पर भरोसा करने को तैयार थे, ना ही डॉक्टर के पास ले जाकर अपनी बदनामी करवाने के लिए राजी थे। मैंने उन्हें बहुत यकीन दिलाना चाहा कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो तो बस अपनी बात पर पक्के हो गए थे। बाबा ने अंकल को बुला लिया और उन्हें भी ये खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म से जमीन में गड़ गई। अंकल भी ये खबर सुनकर हैरान हो गए थे। वो मेरी तरफ देख कर कहने लगे, इंदु, मुझे तो लगता था कि तुम्हारे बाप को गलतफहमी हुई है। तुमने तो वाकई बहुत गलत किया है। अंकल ने बाबा को ये कह दिया था कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे मुंह पर कालिख लगा चुकी है तो तुम रातों रात इसकी इज्जत से शादी करवा दो, ताकि कम से कम इस बच्चे को किसी का नाम तो मिल जाए और ये बात ढकी छुपी रह जाए, नहीं तो ये बहुत बदनामी होगी। मुझे अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत समझदार थे और हमेशा मुझे तसल्ली दिया करते थे, लेकिन आज वो भी बाबा के साथ मिलकर मुझे ही चरित्रहीन समझ बैठे थे। बाबा और अंकल परेशानी के आलम में बैठे थे कि कबीर उनके लिए चाय ले आया। बाबा ने अचानक कबीर से पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। ये बात सुनकर मेरी जान निकल गई। अब वो कैसे एक नौकर से मेरी शादी करने का सोच सकते थे, जबकि ना ही मैंने कोई जुर्म किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। कबीर ने एक हैरत भरी नजर हम पर डाली और घबराते हुए कहने लगा कि मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं मालकिन से कैसे शादी कर सकता हूँ। बाबा ने उसको कहा कि वो उसे बहुत ज्यादा पैसे देंगे और उसका भविष्य बनाकर उसकी बहनों की शादियां भी करवा देंगे। कबीर ने नजर भर के मेरी तरफ देखा। मैंने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली थी। बाबा ने कबीर से मेरी उम्मीद से होने की बात छुपा ली और कबीर ने शादी के लिए हामी भर ली। अगले ही दिन दोपहर में अंकल और बाबा की मौजूदगी में मेरी और कबीर की शादी हो गई। मैंने ना ही इनकार किया था और ना ही अपने हक में कोई आवाज उठाई थी। मैं जिंदगी से हार चुकी थी। बाबा ने दहेज में मुझे अपार्टमेंट दिया था और कबीर मुझे विदा करवाकर उसी अपार्टमेंट में ले आया था। वो वाकई एक अच्छा और शरीफ इंसान था, जिसने ना ही मेरे माजी को कुरेदा था और ना ही मुझ पर लगे इल्जाम के बारे में कोई सवाल किया था, बल्कि हर वक्त मेरी दिलजोही में लगा रहता। मैंने तो कबीर को अपने पति होने का हक भी नहीं दिया था। वो और मैं अलग कमरे में रहते थे। मैं उससे जरूरत की बात करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। उससे जहां तक मुमकिन हो सका था वो मुझे खुश करने की कोशिश करता था। हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मेरा पेट बताने लगा कि मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन मुझे अब तक यकीन नहीं था, क्योंकि मेरी नज़र में मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। और फिर जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि मैं नहीं जानती थी ये बच्चा किसका है। कबीर ने ना ही मेरे चरित्र पर कोई उंगली उठाई थी और ना ही मेरे उम्मीद से होने की खबर सुनकर उसने कोई गलत बात कही थी, बल्कि वो खामोश हो गया और पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। कबीर का इस कदर मोहब्बत भरा अंदाज देखकर मुझे खुद ब खुद उससे मोहब्बत हो गई। बहुत सालों बाद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान आया था जिससे मुझे मोहब्बत हो गई थी, जो निस्वार्थ मुझसे मोहब्बत कर रहा था। उसने मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी भी नहीं लगाई थी। मैं शादी के बाद से एक दफा भी अपने घर वापस नहीं गई थी और ना ही अपने बाप से मिली थी। बाबा कई दफा मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैं हमेशा खुद को कमरे में बंद कर लेती।
पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं यही बात रखी हुई थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरे बाप ने किया है, क्योंकि मैंने 3 महीने हर रात अपने बाबा के कमरे में गुजारी थी। शादी के 6ठे महीने में मुझे बहुत तेज दर्द उठने लगा था। कबीर ने मुझसे कहा कि हॉस्पिटल चलो, डिलीवरी का वक्त आ गया है। कबीर ने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे यकीन दिलाया कि मुझे कुछ नहीं होगा। वह हर पल मेरे साथ था। उसकी आंखों में मेरे लिए जो मोहब्बत थी, उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। 8 घंटे तक बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद मैंने एक बच्चा जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा मुझे दिखाने की कोशिश तो की, मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। कबीर ने उस बच्चे को मोहब्बत से अपनी गोद में भर लिया और जब मेरी अस्पताल से छुट्टी हुई तो मुझे लेकर अपार्टमेंट वापस चला आया। उसने मेरे और बच्चे के स्वागत में पूरा अपार्टमेंट सजा रखा था। वो दिल और जान से मेरी और मेरे बच्चे की सेवा कर रहा था। उसका यह अंदाज देखकर मैंने हैरत से पूछा, कबीर, कैसे तुम नाजायज बच्चे को इतनी खुशी से अपना सकते हो, जबकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? मेरी बात सुनकर कबीर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज भी मुझे प्यारी है। इस बच्चे को आपने जन्म दिया है और मुझे इससे भी इतनी ही मोहब्बत है जितनी आपसे है। उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुनकर मैं हैरान रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। कबीर ही उसका सारा दिन और रात भर भी ख्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती थी। मैं किसी भी तरह इस बच्चे को नहीं अपना सकती थी। कबीर भी मेरी तरफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और फिर 1 महीने बाद मैंने कबीर से कहा कि इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में डाल दें, क्योंकि मैं इस बच्चे को देखती हूँ तो मेरे सारे दुख हरे हो जाते हैं। मैं तो ये तक नहीं जानती कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करने वाला कौन था। मैं किसी सूरत इस बच्चे को और अपने घर में नहीं रखना चाहती। मेरी बात सुनकर कबीर ने जबरदस्ती उस बच्चे को मेरी गोद में डाला तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ये बच्चा तो बहुत खूबसूरत था। और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कबीर मेरे पाँव में बैठ गया, रोते हुए कहने लगा कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। चरित्रहीन आप नहीं बल्कि मैं हूँ और सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं एक नौकर जात होते हुए भी अपनी मालकिन से मोहब्बत कर बैठा और उसी मोहब्बत को पाने की कोशिश में हर हद पार करता चला गया। मैं जानता था कि आप हर दिन आकाश से कॉलेज के दरवाजे पर बात करती हैं और मुझे ये भी मालूम था कि आपके बाबा किस कदर शक्की मिजाज हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर उन्हें यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर बुला लिया, क्योंकि मुझे आपका आकाश से बात करना बहुत बुरा लगता था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आपके बाबा आपको 4 दीवारी में कैद कर देंगे। उन्होंने तो आपको अपने साथ अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया और मैं आपसे मोहब्बत करता था और आपको पाना चाहता था, लेकिन मेरी गरीबी इस बात के आड़े आ रही थी। इसलिए अक्सर मैं दिनों और रात के वक्त आपको खाने में नींद की दवा मिलाकर देने लगा और अपनी हवस मिटाने लगा। और फिर आप उम्मीद से हो गई, क्योंकि आपको इस बात का पता नहीं था कि मैं आपकी बेहोशी का फायदा उठाता हूँ। इसलिए आपने अपनी बिगड़ी हुई तबीयत पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपके बाबा अपने शक्की मिजाज की वजह से तुरंत जान गए कि आप उम्मीद से हो। अंकल को तो ये तक अंदाजा हो गया कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है, क्योंकि वो जब भी घर आते थे मुझे कड़ी नजरों से देखा करते थे। वो जानते थे आपके बाबा को यूनिवर्सिटी बुलवाने वाला भी मैं ही था। अंकल ने मुझे तन्हाई में बुलाकर सारा मामला जान लिया। फिर मेरे सामने एक रास्ता रखा, अगर वो ऐसे हालात पैदा कर दे कि मैं मालिक मुझसे शादी के लिए पूछे तो मैं सिर्फ हाँ ही ना कर दूं, बल्कि आपसे शादी करके आपको आपके बाबा से दूर कर दूं। अंकल की नजर आपके बाबा के कारोबार पर थी और वो चाहते थे कि आप हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से इस तरह निकल जाएं कि वो आसानी से आपके बाप के कारोबार को हथिया ले। आपकी माँ के स्वर्गवास के बाद से उन्होंने ही आपके बाबा के दिल में शक का बीज बोना शुरू कर दिया था। मैं तो सिर्फ आपको पाना चाहता था, इसलिए मैंने अंकल की बात पर हामी भर ली और जैसे ही उनके कहने पर आपके बाबा ने मुझे रिश्ते की पेशकश की तो मैंने फौरन हाँ कर दी। ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना है। बस ये बात आपको पता नहीं है। कबीर बुरी तरह से रो रहा था मेरे कदमों में बैठकर और कहने लगा कि उसने ये सब कुछ आपको पाने के लिए किया था, क्योंकि वो मुझे हासिल करना चाहता था। कबीर मुझसे माफी मांग रहा था और मैंने कबीर से कहा कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अभी अपना सारा सच मेरे बाप के आगे बयान करो, ताकि वो अंकल के चंगुल से निकल जाए और ये जान ले कि उनकी बेटी का चरित्र खराब नहीं था, बल्कि ये सब कुछ उनके शक की वजह से हुआ है।
कबीर ने फौरन ही मेरे बाबा को सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा भरोसा अंकल पर किया था और मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर सके। अब की बार फैसला करने का हक मुझे मिल गया था और मैं फैसला नहीं कर पा रही थी मैं कबीर को छोड़ दूं या ना छोड़ूं। उससे दूर जाने का सोचकर ही मेरा दिल तड़प उठता था। मैं रोने लग गई थी। बाबा ने मुझे कहा, तुम कबीर को छोड़ना चाहती हो तो ये तलाक दे देगा तुम्हें। मैंने कबीर की तरफ देखा, उसकी भीगी आंखें, कांपते हुए होंठ, जैसे वो मुझसे फरियाद कर रहा था, मुझे छोड़ना मत, मैं मर जाऊंगा। मैंने बाबा की तरफ देखा, नहीं, मैं सर हिलाते हुए कहा, मोहब्बत हो गई है कबीर से, कैसे छोड़ दूं अब, नहीं छोड़ सकती। मैंने तो पति से मोहब्बत की है, इसके बाद वो गलत हो या सही, मोहब्बत में सब स्वीकारना पड़ता है। मेरी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और चले गए। कबीर एकदम से मेरे कदमों में गिर गया, रोने लगा। मैं उसके पास बैठ गई, उसके कांधे से लगकर मैं बुरी तरह से रोई थी। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अब मुझे भी अपने बच्चे से मोहब्बत हो गई है और हम सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। और हाँ, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।